तो हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, प्रयत्नों के आधार पर व्यंजन। प्रयत्नों के आधार पर व्यंजन। प्रयत्नों के आधार पर हमने दो प्रकार के व्यंजन देखे थे, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न व बाह्य प्रयत्न, इसमें देखा था हमने आभ्यंतर प्रयत्न या इसको आंतरिक भी कहते हैं, आंतरिक प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न या आंतरिक प्रयत्न, ये 8 प्रकार के होते हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं। तो देखिए 8 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। देखिए, पहला स्पर्शी। वैसे हम सामान्य तौर पर स्पर्शी व्यंजन 25 गिनते हैं, लेकिन यहां पर स्पर्शी को भी 2 भागों में बांटा गया है। देखिए स्पर्शी, इसमें होते हैं कुल 16 वर्ण, क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। सभी वर्गों के 4-4 अक्षर होंगे च वर्ग को छोड़कर। च वर्ग को छोड़कर सभी वर्गों के 4-4 वर्ण होंगे। 5वां वर्ण इसमें सम्मिलित नहीं होगा, 5वां वर्ण इसमें सम्मिलित नहीं होगा। तो ये कितने हो गए? कुल 16 हो गए। दूसरा है स्पर्श संघर्षी। दूसरा क्या है? स्पर्श संघर्षी। अब संघर्षी भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो संघर्षी और एक स्पर्श संघर्षी। स्पर्शी भी 2 प्रकार के, स्पर्शी और स्पर्श संघर्षी। स्पर्शी तो 16 हो गए। अब जो वो 4 बचे थे उनको हम इसमें गिनेंगे। च वर्ग पूरा का पूरा, च वर्ग इसमें आएगा 5वें वर्ण को छोड़कर। च वर्ग पूरा स्पर्श संघर्षी में आएगा। तीसरा प्रकार हुआ हमारा संघर्षी। तीसरा संघर्षी। संघर्षी भी 4 प्रकार के है। संघर्षी भी जिसको बोलने में हमें सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ता हो, वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं। श, श, स, ह। इन चारों वर्णों को बोलने में हमें संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इनको संघर्षी कहा गया है। च, छ, झ, झ को बोलने में भी संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन इनको संघर्ष करते हुए स्पर्शी वर्णों श्रेणी में रखा गया है, इसलिए इनको स्पर्श संघर्षी कहा गया है। तो अगला हमारा चौथा प्रकार होगा संघर्षहीन। संघर्षहीन। संघर्षहीन एक तो संघर्षी जिसमें हमें ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है, एक संघर्षहीन जिसमें हमें बोलने में संघर्ष कम करना पड़ता हो। इनको अर्धस्वर भी कहते हैं। इनको अर्धस्वर भी कहते हैं या स्तत प्रवाही भी कहते हैं। स्तत प्रवाही भी कहते हैं। इनकी संख्या 2 है, य और व। इन दोनों को अर्धस्वर भी कहा जाता है। जैसे स्वरों को बोलने में हमें संघर्ष नहीं करना पड़ता है, उसी तरह यह व को बोलने में भी संघर्ष बहुत कम करना पड़ता है, इसलिए इनको संघर्षहीन कहा गया है, अर्धस्वर की श्रेणी में रखा गया है। अगला 5वां नासिका। नासिका जिनको नाक के द्वारा बोला जाता है, जिनको बोलने में हल्की हल्की नाक की ध्वनि भी आती हो, जिनको बोलने में हल्की सी हवा नाक के द्वारा निकलती हो, उनको नासिका में गिना जाता है। 5 वर्गों का 5वां अक्षर नासिका में गिना जाता है। य, न, न, म, यंगणनम। इनकी संख्या कितनी हुई? 5। इनकी संख्या कितनी? 5। अगला प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित
व्यंजन, इसको हम कंपित भी कह सकते हैं, इसको हम लुंठित भी कह सकते हैं, इसको हम कंपन जात भी कह सकते हैं, कंपन जात भी कह सकते हैं। इनकी संख्या एक ही है और वह है र। र को बोलने में कंपन, र को बोलने में हमारे मुंह द्वारा कंपन होता है हल्का हल्का। जैसे सर्दी के दिनों में हम दूजते हैं, दूजना, सर्दी में ठिठुरना, उसी तरह हल्की हल्की र को बोलने में कंपन की आवाज आती है, र। तो प्रकंपित, कंपित, लुंठित या कंपन जात में र को भी गिना जाता है। अगला प्रकार पार्श्विक वर्ण या बगल का वर्ण, पार्श्विक वर्ण या बगल का वर्ण ल, इनकी संख्या एक ही है। पार्श्विक या बगल के वर्ण में ल को गिना जाता है, पार्श्विक या बगल का वर्ण। अगला अंतिम प्रकार हमारा उत्क्षिप्त या फेंका हुआ वर्ण, या इनको ताड़न जात भी बोलते हैं, जिनको ताड़ रखा है, ताड़न जात, जिनको व्यंजनों में नहीं गिना जाता है। जो मूल व्यंजन हम 33 गिनते हैं उनमें नहीं गिना जाता है, लेकिन वर्गीकरण में इनको गिना जाता है ताड़न जात की श्रेणी में। इनको ताड़ा हुआ है, तड़ित व्यंजन, और इनकी संख्या 2 है, हड़ और अढ़, इनकी संख्या 2 है। अब देखिए कुल कितने हुए, स्पर्शी 16 हो गए, स्पर्श संघर्षी 4 20 हो गए, संघर्षी भी 4 24 हो गए, संघर्षहीन 2 26 हो गए, नासिका 5 31 हो गए, प्रकंपित 1 32 हो गए, पार्श्विक वर्ण 1 33 हो गए। ये हमारे 33 तो मूल व्यंजन हो गए। उनके अलावा उत्क्षिप्त या ताड़न जात 2, कुल 35 वर्ण हो गए, कुल 35 वर्ण हो गए। लेकिन हमें यह पूछा जाए कि आभ्यंतर या आंतरिक प्रयत्न के आधार पर कुल कितने व्यंजन हुए, तो 35 व्यंजन हुए। लेकिन हमें व्यंजन की संख्या पूछी जाए तो व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजन 33 होते हैं। ड़ और ढ को व्यंजन में नहीं गिना जाता है, इनको सिर्फ इनके वर्गीकरण में ही गिना जाता है। तो प्रयत्न के आधार पर हमने व्यंजनों को बांट लिया। अब हम प्रयत्न में आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर बांट लिया, अब हम बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को बांटेंगे। बाह्य प्रयत्न के आधार पर, बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के देखे थे हमने। बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन हमने 2 प्रकार के देखे थे, जिसमें से पहला था प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर व्यंजन, प्राणवायु के आधार पर व्यंजन। अब प्राणवायु के आधार पर व्यंजन भी 2 प्रकार के थे। पहला था हमारा अल्प प्राण, पहला प्रकार था अल्प प्राण, और दूसरा प्रकार था महाप्राण। अल्प प्राण व्यंजन व महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन में, अल्प प्राण व्यंजन में जिनमें प्राण कम लगते हो, जिसमें बल कम लगाया जाता हो बोलने में, इसमें वर्गों का पहला, तीसरा और 5वां अक्षर अल्प प्राण व्यंजनों की श्रेणी में रखा गया है। 5 वर्गों का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण व्यंजनों की श्रेणी में रखा गया है। सभी वर्गों का पहला, तीसरा, 5वां, जैसे क वर्ग में से इसमें क, घ और ग आएगा, च वर्ग से च, ज और यहाँ आएगा, ट वर्ग से ट, ड और अण आएगा। इसी तरह 5 वर्गों का पहला, तीसरा व 5वां अक्षर अल्प प्राण की श्रेणी में रखा जाएगा। उसके अलावा अंतस्थ, चारों अंतस्थ को
चारों अंतस्थ को अल्प प्राण में गिना जाता है। य, र, ल, व। सभी वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा, उस हिसाब से 15 वर्ण तो वे हो गए, 4 अंतस्थ हो गए, 4 अंतस्थ हो गए। अब देखते हैं महाप्राण। महाप्राण में सभी वर्गों का दूसरा व चौथा वर्ण गिना जाता है। महाप्राण में सभी वर्गों का दूसरा व चौथा वर्ण गिना जाएगा। तो इस हिसाब से पांचों वर्गों के 10 वर्ण, पांचों वर्गों के 10 वर्ण महाप्राण में गिने जाएंगे। इनके अलावा उस वर्ण भी महाप्राण में गिने जाएंगे। स, ह। इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। इनकी संख्या कुल कितनी हो गई? 19। इनकी संख्या कुल कितनी हो गई? 14। 19 और 14 हो गई कुल हमारे 33 व्यंजन। अब आप नोट लगाकर लिखिए, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वरों को बोलने में प्राण कम लगाया जाता है, ऊर्जा कम लगाई जाती है। तो सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। अब हमारे पास 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या 19 है। अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या 19 है। लेकिन हमसे यह पूछा जाए कि अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है? तो अल्प प्राण वर्णों में 19 तो व्यंजन और 11 स्वर भी इन्हीं में आएंगे। कुल कितने हो गए? 19 व्यंजन और 11, कुल कितने हो गए? 30 वर्ण। तो अल्प प्राण वर्णों में कुल 30 वर्ण होते हैं। अल्प प्राण वर्णों में कुल 30 वर्ण होते हैं। जबकि अल्प प्राण व्यंजनों को पूछा जाए तो 19 ही बोलेंगे हम। और महाप्राण व्यंजनों की बात की जाए तो 14 होते हैं। महाप्राण व्यंजनों की बात की जाए तो 14 होते हैं। और कुल महाप्राण वर्णों की बात की जाए तो भी 14 ही होते हैं, क्योंकि सभी स्वरों को अल्प प्राण में गिना जाता है। तो ये हुआ हमारा प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब हम इसमें दूसरा देखेंगे। अब हम इसी में दूसरा देखेंगे। बाह्य प्रयत्न हमारे पास 2 प्रकार का था, प्राणवायु के आधार पर, और दूसरा है स्वर तंत्री के आधार पर। स्वर तंत्री के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब स्वर तंत्री के आधार पर भी हमारे पास 2 प्रकार आए थे, अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। पहला और दूसरा, अघोष व्यंजन व सघोष व्यंजन। तो हम देखते हैं अघोष और सघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं। अघोष व्यंजन और सघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं। अघोष वर्ण में सभी वर्गों के, अघोष वर्ण में सभी वर्गों का पहला व दूसरा अक्षर आता है। अघोष वर्ण में सभी वर्गों का पहला व दूसरा अक्षर आता है। तो 5 वर्ग के कुल 10 वर्ण तो ये आएंगे, जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प और फ। कुल 10 वर्ण तो ये हो गए। उसके अलावा स, श और श, 3 ये आएंगे। कुल कितने व्यंजन हो गए? 13। कुल कितने हो गए? 13। तो अघोष वर्णों में, अघोष व्यंजन में कुल 13 व्यंजन होते हैं। अघोष व्यंजन में कुल 13 व्यंजन होते हैं। अब बात की जाती है सघोष की। तो सघोष में सभी वर्गों का, सघोष में सभी वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। सघोष में सभी वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है।
सभी वर्गों मतलब 5 वर्गों के 3-3 अक्षर, जैसे ग ग ग, झ झ या, ड ढ न, द ध न, ब भ म, ये तीनों के तीनों अंतिम के, तीसरा चौथा पांचवा, तो इसके कुल कितने वर्ण होंगे? 15 वर्ण तो ये हो गए। उसके अलावा ये, र, ल, व और है, 5 वर्ण ये आते हैं। तो कुल कितने व्यंजन हो गए? 20। कुल कितने व्यंजन हो गए? 20। सघोष वर्णों में, सघोष व्यंजनों में कुल 20 व्यंजन आते हैं, कुल 20 वर्ण आते हैं। अब आप नोट लगा कर लिखिए, सभी स्वरों को सघोष या इसको घोष भी कहते हैं, घोष की श्रेणी में रखा जाता है, श्रेणी में रखा जाता है। अब सघोष वर्णों में हमारे पास सघोष व्यंजनों की पूछी जाए तो 20 हैं, लेकिन सघोष कुल वर्णों की पूछी जाए तो 20 तो हमारे व्यंजन होंगे और 11 स्वर होंगे। कुल हमारे पास 31 वर्ण सघोष वर्णों में आएंगे। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से देखना, सघोष वर्ण, सघोष के कुल वर्ण पूछे जाए तो 31, लेकिन सघोष व्यंजन पूछे जाए तो 20 हैं। अब इसी तरह अघोष व्यंजन पूछे जाए तो 13 हैं, और अघोष के कुल वर्ण पूछे जाए तो भी 13 हैं, क्योंकि स्वरों को सघोष में गिना जाता है। तो ये हमारा स्वर तंत्री के आधार पर वर्गीकरण हुआ, बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण हो गया।